अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ शामी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल एकेडमी विद शामी। तो आज एक और लेक्चर के साथ आपके यहाँ मौजूद हैं। क्लास 10 से रिलेटेड है। हमने क्लास 10 के लास्ट टाइम न्यूमेरिकल को डील किया था, जिसके अंदर न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3, 4 को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5, 6, 7, 8। टोटल हमारे पास 8 न्यूमेरिकल हैं। याद रखें अगर पेपर में नंबर ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने के गेन करना चाहते हो तो आप क्या करें, न्यूमेरिकल को अपने क्या करें, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि आगे की लेवल के अंदर भी आपको न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप न्यूमेरिकल को किसी सूरत में स्किप नहीं कर सकते हैं। इस बात को अपने माइंड में क्या करें, सेव करें। तो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करें, मेरे साथ रहें, वीडियो को बीच में स्किप मत करें। अगर वीडियो को स्किप करोगे तो आपको वीडियो समझ यानी कि न्यूमेरिकल टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा, फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप मेरे साथ साथ चलते हैं तो वीडियो के एंड पे जाके आपको इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से क्लियर कर दूंगा। तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 4 तक तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, डिस्कस किया था। चलें, न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टूडेंट बुक आप अपने सामने रखें, क्योंकि बुक को रीड करना ज़रूरी है। क्वेश्चन समझ आएगा तो आंसर दे सकेंगे। बात समझ में आ गया। न्यूमेरिकल 5 में क्या कह रहा है, सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन अ सिलिंग की। एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, एक स्प्रिंग के ऊपर स्प्रिंग को मूव करवा रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है तो उसके अंदर वेव्स जनरेट हो रही हैं। बात समझ में आ रही है। कह रहा दी स्टूडेंट्स हैंड्स मेक 1 कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन इन 0.40 सेकेंड। यानी कि जो स्टूडेंट को न्यूमेरिकल नंबर 5 डेटा देख लें, डेटा स्टार्ट करते हैं। देखें, आप खुद से बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले तो टॉपिक में ऑलरेडी ओवरऑल डिस्कस कर चुका हूँ, प्ले लिस्ट क्रिएट की गई, वहाँ से जाके वॉच आउट करें, फिर आपको न्यूमेरिकल करने में इशू नहीं होगा। एक स्टूडेंट है जो कि क्या कर रहा है, स्प्रिंग को डिस्टर्ब कर रहा है। लेट सपोज करें ये क्या है, आपके पास एक स्प्रिंग है, इसको यहाँ से पकड़ के डिस्टर्ब कर रहा है और उसको 1 वाइब्रेशन कंप्लीट होने तक जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, इसको 0.40, यानी कि टाइम कितना दिया हुआ, 0.40 सेकेंड। यानी कि इसको स्मॉल टी भी ले सकते हो, इसको कैपिटल टी। टाइम पीरियड के लिए नीड होगा तो तब भी हम यूज़ करेंगे, स्मॉल टी के लिए यूज़ होगा तब भी हम यही वाला टी यूज़ करने वाले हैं। क्या कह रहा है, दी वेव लेंथ इन दी सिलिंग की 0.60। जो वेव लेंथ बन रही है, वेव लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। 0.60 मीटर। आपको पता है यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर होती है। समझ आ गई, मीटर में दिया। पूछ क्या रहा, फॉर दिस वेव डिटरमाइन पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी वेव स्पीड। 3 चीज़ें पूछ रहा है रिक्वायर्ड में। अगर हम बात करें तो रिक्वायर्ड में क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, दूसरा पीरियड पूछ रहा है यानी कि टाइम पीरियड, टी फाइंड करवा रहा है, सही है। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, सही है। फिर क्या पूछ रहा है आपसे, वेव वेलोसिटी पूछ रहा है। ये 3 चीज़ें आपसे क्या करवा रहा है, फाइंड आउट। तो हम क्या करेंगे, फार्मूले में जाएंगे। सबसे पहले फार्मूला देखें, फार्मूला क्या कहता है, टाइम पीरियड फाइंड करें। टाइम पीरियड फल की फाइंड ना करें, फ्रीक्वेंसी को फाइंड। टाइम पीरियड तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो डायरेक्ट आप क्या करें, टाइम पीरियड लिख लें 0.40 सेकेंड। ये क्या है, टाइम पीरियड। यानी कि पहला, अगर इनको मैं पार्ट में लिखूँ A, B और C, A का आंसर आ चुका है। अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, B की तरफ। यानी कि B का आंसर क्या आएगा, बी के आंसर की बात करें तो बी का आंसर क्या आता है, चेक करते हैं। बी क्या है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का आपको पता है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ साइड में लिख भी देता हूँ। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/टाइम पीरियड, और दूसरा जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, जो टाइम ले रहे होते हैं। एक ये होता है टाइम पीरियड का फार्मूला, एक ये होता है 1/फ्रीक्वेंसी। एक टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2πL/g का रेडिकल या अंडर रूट, सही है। एक और फार्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ये कुछ फार्मूले यहीं यूज होने वाले हैं। देखें, अब ये वाला फार्मूला लगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टाइम पीरियड अभी फाइंड किया, जो कि क्या है 1/0.40 करोगे तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी, बुक में से देख के लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आ रही है आपके पास 2.5 हर्ट्ज आ रही है। बात समझ में आ गई। यूनिट क्या होगी फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज के अंदर हो गए। नेक्स्ट सी की तरफ अगर चलें तो हम सी में क्या पूछ रहा है, वेव वेलोसिटी पूछ रहा है। सीधा सीधा ये वाला फार्मूला लगेगा, वी इक्वल लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गए। लैम्डा गिवन है आपके पास,
वेलोसिटी फाइंड करना, फ्रीक्वेंसी ये आ चुकी है तो डायरेक्ट पुट कर दें, v इक्वल लेमडा इज व्हाट 0.60, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी क्या है 2.5। जब इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बुक में लिखा हुआ, मैं डायरेक्ट बुक से देख के लिख रहा हूं 1.5, और यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। याद रखें यूनिट बड़ी मैटर करती है, यूनिट को अगर नहीं लिखोगे तो आपके नंबर माइनस हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। लास्ट में आके बच्चे जज्बाती होकर यूनिट को लिखे बिना आ जाते हैं और कहते हैं यार मैंने तो पूरा पेपर अच्छा किया था, नंबर कम आए। इसके मेन रीज़न ये होते हैं कि आपकी जो काम करने का तरीका होता है उसका थोड़ा सा ख्याल रखें, वो गलत कर रहे होते हो। और ज़्यादातर बच्चे ये यूनिट्स को छोड़ देते हैं। यूनिट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि कौन सी चीज़ फाइंड की गई है, कैसे पता चलेगा। अब मेरी एक पहचान है, मेरा नाम शामी है, तो शामी जब बोलते हो तो मुझे मतलब जो लोग जानते हैं वो फ़ौरन से उनको माइंड में एक चीज़ आती है कि हाँ यार फ़िलहाल बंदे की बात हो रही, सही है। या मैं फ़िज़िक्स बुक कहता हूँ तो आप समझ जाते हो कि फ़िज़िक्स की बुक की बात हो रही है, सही है। तो ये यूनिट्स किसके बारे में बताती हैं, उस फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताती हैं। तो यूनिट्स को स्किप मत करें, यूनिट्स को लिख लिया करें। या आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें इस न्यूमेरिकल का। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके आप इसके पहले नोट्स बनाएं, फिर देन आगे मूव करें। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आपके पास क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सही है। 6 की तरफ चलें, डेटा बनाते हैं। 6 में क्या बनता है डेटा, पहले तो मैं इसकी स्टेटमेंट रीड कर देता हूं। क्या कह रहा है, इफ 80 कंप्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकेंड, यानी कि 80 कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, 80 जो है ना हमारे पास वेव्स एक पॉइंट से पास हो रही हैं, कितने टाइम के अंदर, 20 सेकेंड के अंदर, 20 सेकेंड के अंदर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करो कह रहा है, पीरियड भी फाइंड करो कह रहा है। इफ 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द वेव स्पीड। 3 चीजें फाइंड करवा रहा है, 3 चीजें गिवन है। देखो एक वेव्स है, कंप्रेशन की बात हो रही है तो मैं कंप्रेशन को बना लेता हूं, सही है। ये स्प्रिंग है, इसी को देख लेते हैं। स्प्रिंग बना हुआ, इस स्प्रिंग के अंदर क्या हो रही है, 80 वेव्स पास हो रही हैं। टाइम कितना लग रहा है, नंबर ऑफ वेव्स, यानी कि एन कितना है, 80 है, और टाइम कितना लग रहा है इसको, 20 सेकेंड लग रहा है। यानी कि सपोज करें कि इस स्प्रिंग पे 80 वेव्स बन के जा रही हैं, कितने टाइम के अंदर, 20 सेकेंड। तो डेटा बनाते हैं, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स की अगर बात करें तो वो कितनी है, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, वो कितनी है, 80 है, सही है। और अगर बात करें टाइम टेकन, टाइम की बात करें, टाइम टेकन की बात करें, और उसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, जो कि 20 सेकंड दिया हुआ, 20 सेकंड में इतनी गुजर रही हैं। और साथ में क्या कह रहा है, साथ में कह रहा है फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, टाइम पीरियड फाइंड करें। एक और चीज़ गिवन है, कह रहा है कि इफ़ 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, अगर ये 2 हैं कंप्रेशन, देखो कंप्रेशन उस पार्ट को कहा जाता है जहाँ पे स्प्रिंग एक दूसरे के करीब करीब आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन होगा, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाले पोर्शन इसके क्या है, कंप्रेशन। तो 2 जो कंसेक्यूटिव हैं, ये देख लेते हैं इन दोनों को, ये 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि लैम्डा, वो कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बात समझ में आ गए। तो क्या करें, लैम्डा को भी लिख लेते हैं, वेवलेंथ जिसको बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, लैम्डा से डिनोट करते हैं 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप बच्चों एक बात का ख्याल रखें, सेंटीमीटर को फर्स्ट कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, मीटर के अंदर। तो आपको पता है इन 1 मीटर देयर आर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 8 को डिवाइड करोगे 100 के ऊपर, तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा 0.08 मीटर आ रहा है, सही है। तो आप क्या करें, रिक्वायर्ड में आ जाएं, रिक्वायर्ड में चेक करें, रिक्वायर्ड में क्या हो रहा है। थोड़ा स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट हो और आप पूरी देखें, ताकि समझ में आ जाए। बात समझ में आ गए। तो फाइंड क्या करवा रहा है, फाइंड करवा रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड वेव वेलोसिटी। पहली चीज़ ए के अंदर फ्रीक्वेंसी फाइंड करवा रहा है, एफ क्वेश्चन मार्क। दूसरा बी के अंदर क्या फाइंड करवा रहा है, टाइम पीरियड क्वेश्चन मार्क। तीसरे चीज़ में क्या फाइंड करवा रहा है, सी के अंदर फाइंड करवा रहा है वेव वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क। ये 3 चीज़ें हैं। तो फार्मूला आपको पता है, सबसे पहले तो फार्मूला लगाएं किसका, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशन भी लिख सकते हो इसको, यानी कि कितनी वाइब्रेशन हो रही है, कितनी हो रही थी हमारे पास, डिवाइड बाय किसके साथ, टाइम टेकन, जो टाइम लग रहा है
उन वाइब्रेशन को होते हुए जो टाइम लग रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल नंबर ऑफ वेव्स कितनी है 80 है, डिवाइड बाय क्या कर दो 20, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 का टेबल 4 टाइम इसके ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी इक्वल 4 आ रही है, सही है, 4 हर्ट्ज आ रही है। इस बात को माइंड में रखें, हर्ट्ज यूनिट है किसकी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, एसआई यूनिट है। बात समझ में आ गई। अब क्या करने वाले हैं, बी पार्ट को देखें। बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है कि टाइम पीरियड फाइंड करें, टी इक्वल 1/फ्रीक्वेंसी, जो कि आपके सामने लिखा हुआ फार्मूला ये वाला लगेगा, सही है। अब क्या कर दें, फ्रीक्वेंसी की जगह वैल्यूज उठा के रख दें 1/4, जब 1/4 को रखोगे तो इट बिकम्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0.25 सेकेंड, 0.25 सेकेंड, ये आ रहा है हमारे पास क्या, टाइम पीरियड। यूनिट क्या है, ये एस से, सही है, सेकेंड, या मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, सेकेंड, ये यूनिट है, सही है। नेक्स्ट सी पार्ट के अंदर क्या फाइंड करवा रहा है, वेव वेलोसिटी, फार्मूला लगा वी इक्वल लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा हमारे पास डेटा के अंदर गिवन है, फ्रीक्वेंसी जो कि हमने यहाँ फाइंड कर ली, तो इजीली आप इसको भी, लैम्डा कितना है 0.08, 0.08 को जब मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, फ्रीक्वेंसी कितनी आई 4 आई, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसका आंसर आएगा जनाब 0.32, 0.32। और क्या है, वेलोसिटी है तो यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ये याद रखें, ये चीज़ों का ख्याल रखें, सही है। दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 2। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास क्या करें, नोट्स बना सकते हैं। बात समझ में आ गए। न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, क्या ख्याल है। अच्छा जी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर टॉपिक आप क्या कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती है नहीं समझ में आए। अगर नहीं समझ में आती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ सही है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैसेज या फिर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स, कीमती कमेंट्स को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि हम क्या करें, आपके आंसर क्वेश्चन को क्या करें, क्लियर कर दें। क्वेश्चन नंबर 7, पहले तो मैं स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ इन इंग्लिश आल्सो इन उर्दू के अंदर भी समझा देता हूँ। क्या कह रहा है, वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपगेट एट 0.90 मीटर पर सेकंड। जो वेव्स बन रही है ना पाउंड के अंदर, सॉरी पाउंड नहीं बल्कि स्विमिंग पूल के अंदर जो वेव्स बन रही हैं, वेव्स बन के आगे जिस स्पीड से जा रही हैं वो स्पीड क्या है आपके पास 0.90 मीटर पर सेकंड। देखो स्पीड का वर्ड यूज नहीं किया गया, मीटर पर सेकंड से पता लग रहा है कि ये क्या स्पीड दी हुई है। तो जो वेव्स स्विमिंग पूल के अंदर जनरेट होकर आगे जिस स्पीड से मूव कर रही हैं वो क्या है 0.90 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पोल, कह रहा है कि अगर आप क्या करें, एक साइड पे अगर क्या करें, स्प्लैश करें, उसको नोटिस करें या फिर उस चीज़ को अज्यूम करें, ऑब्जर्व करें। कह रहा है कि ऑब्जर्व द वेव गो टू द अपोजिट एंड, एक एंड से बैठ के देखें तो पानी की जो वेव्स जनरेट होकर 0.90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही हैं तो दूसरे एंड की तरफ जा रही हैं, उसको आपने ऑब्जर्व करना है। कह रहा है कि रिफ्लेक्ट, वहाँ जाके टकरा के दोबारा आएंगी, एंड रिटर्न इन 30.0 सेकेंड, यानी कि टाइम कितना दिया हुआ 30.0 सेकंड दिया हुआ, और उनकी स्पीड क्या है वेव्स की 0.90 मीटर पर सेकंड है। पूछ क्या आ रहा है, हाउ फॉर अवे इज द अदर एंड ऑफ द पोल, यानी कि दूसरा एंड तक पहुंचते पहुंचते उनके लिए क्या होगा, हमारे पास जो वेवलेंथ होगी, वहां पे जो वेव्स बन रही है उनकी वेवलेंथ क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यूज लिख लेते हैं। वेलोसिटी की मान 0.90 मीटर पर सेकंड की मान। दूसरी चीज हमारे पास क्या गिवन है, टाइम दिया हुआ, 30.0, ये लास्ट वाला 0 लिखे ना लिखे इट्स अप टू यू, फर्क नहीं पड़ता है, सही है, सेकंड, ये टाइम दिया हुआ। और हमें एक और चीज़ गिवन होनी चाहिए, क्या गिवन होनी चाहिए, चले नहीं है, देख लेते हैं क्या होता है। हाउ फॉर फ्रीक्वेंसी, यानी कि वेवलेंथ फाइंड करवा रहा है, लैम्डा रिक्वायर्ड में लिख लेता हूँ मैं इन चीज़ों को। रिक्वायर्ड में क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल क्वेश्चन मार्क। साथ में याद रखें लैम्डा के लिए जाने के लिए, लैम्डा फाइंड करने के लिए हमें ये फार्मूला लगाना होगा, और इस फार्मूले में हमें किसकी नीड होगी, फ्रीक्वेंसी की नीड होगी, क्योंकि वेलोसिटी तो दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, आल्सो फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करेंगे। पहले हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी, देन
ये ऊपर वाला फार्मूला लगा के क्वेश्चन, देखो एक एक्स्ट्रा चीज़ अपने से खुद फाइंड कर रहे हैं, हालांकि कहा नहीं गया। क्यों हम फाइंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वेलोसिटी के फार्मूले में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है। जब फ्रीक्वेंसी को फाइंड नहीं करोगे, दो चीज़ें क्या है आपके पास अननोन है, उनको एक साथ डील नहीं कर सकते हो। अगर फिजिकल क्वांटिटीज वाला फार्मूला है, 3 है 4 है, उनमें से तमाम नॉन होनी चाहे एक अननोन हो तो आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे तो 2 अननोन थे, तो पहला हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। देखो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखा हुआ, फार्मूला क्या कहता है फ्रीक्वेंसी का, ये देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/t। इसको टी स्मॉल टी भी ले लें, इसको कैपिटल टी, जहाँ पे स्मॉल टी की नीड होगी स्मॉल टी पुट कर दें, जहाँ कैपिटल टी की नीड होगी वहाँ कैपिटल टी। तो फार्मूला क्या कहता है, एफ इक्वल, यानी कि ए पार्ट अगर देखें तो एफ इक्वल 1/t, सही है। तो एफ इक्वल क्या हो जाएगा, 1/t की जगह वैल्यूज पुट कर दें 0.0 जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी आपके पास, मैं डायरेक्ट आंसर देख के लिख लेता हूँ, 0.033 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, ये आ रही है, सही है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं बी पार्ट की, सॉरी ये था हमारे पास ए नहीं था बल्कि ये बी पार्ट था, पहले हमने बी फाइंड किया है, सही है। अब हम क्या करते हैं, नाउ बी पार्ट को फाइंड कर लेते हैं। बी में क्या कह रहा है, बी की अगर बात की जाए तो वेलोसिटी इक्वल लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इनका रिलेशन का एक फार्मूला है, डिराइव भी करवाए, डेरिवेशन भी करवाए। मतलब मेरे लेक्चर पढ़े हुए प्ले स्टोर में, वहाँ से जाके वॉच आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी फाइंड करवा रहा है तो क्या करें, लैम्डा फाइंड करवा रहा है, लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। लैम्डा इक्वल वेलोसिटी क्या है हमारे पास गिवन है 0.90 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी अभी अभी फाइंड की, जो कि क्या आ रही 0.033। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यू गेट व्हाट, क्या आएगा 27 मीटर, 27 मीटर, यानी कि इतनी वेव्स वहाँ से, मतलब कि वेवलेंथ इसकी इतनी बन रही होगी। अब एक बात का ख्याल रखें, यहाँ तक टीचर तो समझाते हैं, बहुत सारे टीचर यहाँ से आगे नहीं बताते हैं, इससे आगे की कहानी क्या है देखें। हाउ फार अवे इज दी, देखो यहाँ पे एक बात कह रहा है, ऑब्जर्व दी वेव गो टू दी ऑपोजिट एंड, रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न इन 30 सेकेंड, जाके दोबारा से आती है। तो एक तरफ की अगर हम लेंथ की बात करें कि उसकी वेवलेंथ क्या बन रही है, एक तरफ ये 27 है ना, 27 को क्या कर दें 2 से डिवाइड कर दें, सही है। तो इसको 2 से जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और यहाँ पे क्या होगा 2 6 आएगा, सही है। यानी कि 2 6 नहीं बल्कि 2 3 जा 6 3 आएगा, और साथ में यहाँ पे जो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 7 के अंदर 0.5 एक का 0.5 एक का, यानी कि 27 को डायरेक्ट हाफ करें तो क्या आ रहा है 13.5 आ रहा है। तो एक साइड की अगर बात करें तो वेवलेंथ का एक आंसर ये भी हो सकता है 13.5, यानी कि एक तरफ से जो वेव्स बन के जनरेट होके जा रही हैं उसकी वेवलेंथ इतनी होगी। ये 2 आंसर हैं, इसमें से अगर पूछा जाए कि पूरी वेवलेंथ बताओ तो 27 है। अगर एक साइड का पूछे, एक साइड से जा रही है उस तरफ से आपने क्या करनी है, वेवलेंथ को पता नहीं लगाना है तो वो ये है, अगर दोनों तरफ से पता लगाना है तो वो ये वाला है। इस बात को माइंड में रखें। अक्सर टीचर मिस्टेक तो नहीं है, भूल जाते हैं या जो भी मतलब उनका इशू होता है वो खुद ही बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकता हूँ, मैंने तो बता दिया, मैंने अपनी जान छोड़ा दी, सही है। अच्छा जी, तो ये था हमारा आंसर किसका, न्यूमेरिकल नंबर 7 का। इसका भी क्या करें आप स्क्रीन शॉट लेके इसके भी क्या करें नोट्स बना लें। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8। याद रखें बेटा न्यूमेरिकल नंबर 8, गौर से सुने क्या कहने चाह रहा हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर पेपर के हवाले से बात करें तो न्यूमेरिकल नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैं कहूँ कि न्यूमेरिकल नंबर 8 की कितनी वैल्यू है पेपर के लिए, तो 110% है। यानी कि 110% यहाँ से ये वाला न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं हो यही वैल्यू हो, वैल्यूज़ आगे पीछे कर सकता है, लेकिन इस फार्मूले से रिलेटेड पेपर में 100% न्यूमेरिकल आएगा। हर साल पूछा जाता है इससे न्यूमेरिकल। बात समझ में आ गई, इसको स्किप मत करें, गौर से देखें। मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ। अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80.0, यानी कि एक सिंपल सा पेंडुलम है जो कि मैंने डिस्कस किया था, उसकी जो लेंथ है, लेट सपोज मैं यहाँ पे इसकी फिगर भी बना देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सही है, एक बॉब यहाँ पे है,
यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ, इसकी जो लेंथ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये जो लेंथ है ये कितनी है हमारे पास 80.0 मीटर लेंथ दी हुई है, सही है। इसकी लंबाई इतनी है। क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि कैलकुलेट इट्स पीरियड फ्रीक्वेंसी, पीरियड भी फाइंड करें फ्रीक्वेंसी भी। तो सबसे पहले क्या करें, हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लिख दें, ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं स्ट्रिंग होगा, सही है। स्ट्रिंग की लेंथ क्या है हमारे पास, एल से डिनोट करते हैं, जो कि कितनी दी हुई है 80.0 मीटर। मेरे ख्याल से मीटर में नहीं बल्कि हाँ सेंटीमीटर में गिवन है बेटा, इस चीज़ का ख्याल रखें, सेंटीमीटर। तो अब इस चीज़ को सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए क्या करोगे, एल इक्वल 80 को 100 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आपको पता है हर एक न्यूमेरिकल में बता रहा हूँ कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ये क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हो आप लोग कि 80 से 0 कैंसिल, 8 का टेबल 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, सही है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी कि नीचे 2.5 बच रहा है, ऊपर 2 बच रहा है। तो इसको जब फाइंड करोगे तो 0.80 मीटर आएगा, ये आएगा, ये फाइनल रिजल्ट ये आएगा। वेवलेंथ ये आ रही। अब क्या करना है आपने, दूसरी जो चीज़ गिवन होगी, देखो इस फार्मूले में और क्या गिवन है, पाई गिवन है और जी गिवन है, तो इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। जी क्या होता है हमारे पास, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू, जो कि क्लास 9 में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आए हो आप लोग, मैट्रिक की बात हो रही है, सही है। अब हमारे पास पाई की वैल्यू भी लिख लेता हूँ, 22/7 होती है। अगर इसको फ्रैक्शन को ख़त्म करके आप पॉइंट में डेसिमल में लिखना चाह रहे हो तो 3.142 आएगी। बात समझ में आ गए। अब फार्मूला लगाएं आप, सही है। फार्मूला लगाने से पहले हम क्या करें, रिक्वायर्ड लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड में क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है, यानी कि कैपिटल टी पूछ रहा है, सही है, क्वेश्चन मार्क कैपिटल टी पूछ रहा है, सही है। अच्छा जी, कैपिटल टी। अब क्या करें, फार्मूला लिख लें। फार्मूला क्या कहता है, टी इक्वल 2πL/g, यानी कि ये फार्मूला है। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, सॉल्यूशन के स्टेप लगाने हैं। सॉल्यूशन करें ज़रा, क्या आ रहा है, टी इक्वल क्या हो जाएगा, 2 पाई की वैल्यू क्या है 3.142, मल्टीप्लाई करें क्या, किसके साथ, लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ जो कि गिवन है क्या है 0.80 डिवाइड बाय क्या है हमारे पास, दूसरी चीज़ जी क्या है हमारे पास 9.8, और इसके ऊपर क्या है रेडिकल है। तो अब इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। टी इक्वल, जब इसको फाइंड आउट करोगे, इसको इसके साथ मल्टीपल, इन दोनों का रेडिकल निकाल के जो इन दोनों का रिजल्ट आ रहा है उसके साथ मल्टीपल करोगे, तो मैं फाइनल रिजल्ट रख रहा हूँ ताकि, क्योंकि हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास बात करूं तो कैलकुलेटर नहीं है, सॉरी मैं इतना कंफ्यूज हो रहा हूं, सही है, कैलकुलेटर नहीं है, सही है। तो आंसर क्या आएगा, टाइम पीरियड का 1.794, ये क्या आ गया सेकंड, यानी कि टाइम पीरियड ये आ चुका है। अब क्या करें, दो चीज़ें पूछ रहा था, सॉरी फ्रीक्वेंसी भी पूछ रहा है, रिक्वायर्ड में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को भी मेंशन करें, फ्रीक्वेंसी भी पूछ रहा है। अब टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। फ्रीक्वेंसी का ये वाला फार्मूला लगा लें जो कि आपके पास मौजूद है, टी इक्वल, सॉरी टी वाला नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी का कहाँ गया, ये वाला फार्मूला लगाओगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल 1/, टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.794, जो कि आपके पास निकल के आएगा आंसर देख के 0.55 हर्ट्ज आ रहा है, सही है। बात समझ में आ गए। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8, बात समझ में आ गई। अब देखें, एक आप लोगों के लिए असाइनमेंट तौर पे या होमवर्क के तौर पे करें, लेंथ लेंथ फाइंड करें। टाइम पीरियड क्या है अभी हमने फाइंड किया, तो टाइम पीरियड क्या है 1.794, सही है, सेकंड। जो भी लेक्चर देख रहा है, जो भी बच्चा लेक्चर देख रहा है, आज उनका ये असाइनमेंट है। वाकई में अगर मेरे लेक्चर को आप क्या करते हो, वॉच आउट करते हो, तो ये आपका असाइनमेंट है। टाइम पीरियड ये लेना है। यहाँ पे क्या चीज़ फाइंड की थी हमने, टाइम पीरियड फाइंड किया जो कि ये आ रहा है। इसी टाइम पीरियड को लेके आपने क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है, सही है, लेंथ को फाइंड करना है। या कि टाइम पीरियड में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 1 पॉइंट है ना, यहाँ 2.72 ले लेते हैं, सही है। ये इस टाइम पीरियड को लेके आप लेंथ फाइंड करके दिखाएं
ये आप लोगों का असाइनमेंट है। नेक्स्ट जो हमारे कमेंट बॉक्स में हर बच्चा जो भी इस न्यूमेरिकल को, मैं नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है, सही है, हर बच्चा जो मेरा वीडियो देख रहा है अगर इंटरेस्टेड है, नहीं तो ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है, याद रखें, ज़बरदस्ती हम किसी को नहीं पढ़ा सकते हैं, या मैं आपको नहीं पढ़ा सकता या आप मुझे नहीं पढ़ा सकते हैं, ये खुशी के मामलात होते हैं, सही है। हर बच्चा जो मेरी वीडियो वॉच आउट कर रहा है वो ये काम करें कि इस टाइम पीरियड को लेके लेंथ फाइंड करें, फाइंड करके क्या करें, कमेंट बॉक्स में यस सर आई हैव डन, इसके साथ क्या कर दें, आप अपना कमेंट ड्रॉप कर दें कमेंट बॉक्स के अंदर कि ये सर आई हैव डन, मतलब कि मैंने कर लिया है। मैं समझ जाऊंगा कि न्यूमेरिकल की बात हो रही, क्योंकि इसी लेक्चर के नीचे कमेंट करना है आपने। बात समझ में आ गए। देखते हैं कितने बच्चे हमारे लेक्चर देख रहे हैं और कितने बच्चे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, बोलो सर समझ नहीं आ रहा, सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला न्यूमेरिकल, इसलिए मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। देखो खुद से भी काम करना सीखो। माई सेल्फ जो वाला वर्ड होता है ना, माई सेल्फ, इट सेल्फ, ये बहुत इंसान को ऊपर वाली लेवल तक लेके जाता है, उरूज तक लेके जाता है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है, मैं कर सकता हूँ, और स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आप लोग कर लोगे, इतना मुझे आप लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस है, यानी कि इतनी आपके ऊपर मतलब मेरा भरोसा है कि आप लोग कर लोगे। अगर नहीं समझ आ रहा कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं दोबारा सॉल्व कर दूंगा, सही है, कि ये कैसे होगा मैं बता दूंगा, सही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आप तक बखूबी मिलती रहे। यानी कि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी एक और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।